ये देखें जी, आज जो मैंने बनाई है शानदार बाज़ार वाली रबड़ी, इतनी जल्दी कि आप सोच नहीं सकते। और साथ में बनाया है हमने रबड़ी वाला दूध जो आपको मिलता है बाज़ार से। तो चलें आज हम इसको बनाने का आपको सबसे आसान और सस्ता तरीका बताते हैं। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अपने घरों में खुश होंगे। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। तो आज आप मेरे काउंटर पर देख रहे हैं बस चंद ही की चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन जो इनसे आपको बनाना सिखाने वाली हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त और टाइम बचत वाली और बजट फ्रेंडली रेसिपी आपको बताने लगी हूँ। और ये आज हम बना रहे हैं इंस्टेंट रबड़ी मिक्स। ठीक है, आप बाहर जाते हैं फलूदे वाला दूध बहुत महंगा मिलता है, कुल्फ़ी बहुत महंगी मिलती है और खीर बहुत महंगी मिलती है। तो आज मैं आपको हर चीज़ को बहुत जल्दी से बनाने वाला और वो वाली ट्रिक्स बताऊंगी जो बाज़ार वाले लगाते हैं, जो हमें दिखाते हैं कि भी हमें बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन बेसिक उनको महंगी नहीं पड़ती, क्योंकि वो जो बीच में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो हम लोगों को वो नहीं बताते। तो आप लोगों ने मेरे साथ बने रहना है कि वो सब चीज़ें कौन सी हैं और कैसे बनती हैं। और चले अल्लाह का लेते हैं नाम, तो रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। 1 कप लिया मैंने बादाम, इसकी क्वांटिटी आप कम और ज़्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। चीनी ली है 1 कप और ड्राई मिल्क लिया है, कोई से भी ब्रांड का आप सूखा दूध ले सकते हैं जो हम अपने घरों में चाय में या बच्चों के दूध में इस्तेमाल करते हैं, वो आपने 1 कप ये ले लेना है। और हमने लेने हैं ब्रेड के पीस 5। ठीक है, तो चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, तो करते हैं बिस्मिल्लाह। आप ये देख रहे हैं इलायचियाँ भी पड़ी हैं, इसका पाउडर की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले जो हमारे पास ब्रेड है इसके हमने जो हार्ड वाले किनारे हैं वो सारे आपने उतार लेने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने सारी ब्रेड को किनारों से कर देना है फारिग। ये देखिए मैंने सारी ब्रेड के जो किनारे हैं वो रिमूव कर दिए। ये किनारे हमारे वेस्ट नहीं है, आप इसको भी जो है इसका ब्रेड क्रम बना सकते हैं, वेस्ट मत करिएगा। अब ये जो मेरे पास ब्रेड है इसको मैं ब्लेंडर के अंदर इसका जो है वो क्रम बनाऊंगी, इसका चूरा बनाती हूँ, बनाने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए हमने अपने एक नॉन स्टिक पैन लिया, इसको मैंने हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा घी इसको लगाया है। और ये जो हमारी चीनी है अब इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। चीनी को अब हम हल्के आंच पर इसको मेल्ट करेंगे ताकि ये बिल्कुल जो है ये गोल्डन कलर की हो जाए। ये देखें इस तरीके से आपने इसको हल्के हल्के हाथ से हिलाते जाना है और चीनी जो है वो हमारी जैसे मेल्ट हो जाएगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका हमने क्या करना है। ठीक है, ये देखें आप देख रहे हैं कि चीनी जो है हमारी वो मेल्ट हो रही है, ये देखें। ठीक है, इसी तरीके से हमने इसको हल्की आंच पे करना है, प्लीज़ तेज़ पे मत करिएगा, नहीं तो ये जल जाएगी और हमारा सारा जो है ना काम खराब हो जाएगा। ये देखिए आप हल्के हाथ से देख रहे हैं आप, ये देखें ये मेल्ट होना शुरू होगी। बस हमने जैसे ही मेल्ट होती तो फिर मैं आपको बताती हूँ हमने करना क्या है। ये देखिए हमारी चीनी जो है टोटल कैरामलाइज हो गई है। अब हम इसको एक बर्तन के अंदर डालेंगे ठंडा होने के लिए। ये देखिए मैंने एक स्टील की अपनी छोटी सी परात ले ली, आपको ढक्कन ले ले, कोई और चीज़ ले ले जिसके अंदर हमने ये सारा डाल देना है। ठीक है, गर्म होगा, आपने हाथ बचा के अपना सारा काम करना है। ठीक है, सारा इसको फैला दें ताकि ये अच्छे तरीके से सारा ठंडा हो जाए। ठीक है, तो अब हम इसका ठंडा होने का वेट करेंगे। ये देखिए अब ये हल्का सा, ये देखें हल्का सा ये ठंडा हो रहा है, ये आप देख रहे हैं इसको, ये इसमें क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये देखें अब हमने क्या करना है, सिंपल ये देखें बस हमें ये चीज़ चाहिए इसकी। ठीक है, ये जैसे ही अब ये थोड़ा सा गर्म है, ये जैसे ही ठंडा होगा ये आसानी से सारी ये चीज़ों को ये जो ना ये छोड़ देगा और हमारे पास ये जो क्रिस्टलाइज चीनी है ना ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैं सारी आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए अब हमारी जो चीनी है ये बहुत ही आसानी से, देखिए 2 मिनट लगे हैं और ये सारा जो है ना हमारा ये इसका जो कैरामलाइज चीनी का शीशा जो ना हो गया तैयार। ठीक है, अब देखिए अगर चाहें तो आप इसके अंदर सफ़ेद चीनी को खाली पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन वो हड हरामी है, बाजार वाला जायका और कलर नहीं आएगा। तो आपको अगर अच्छी चीज़ बनानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये 2 मिनट का काम है, क्योंकि इसका जो फ्लेवर आएगा और जो इसका कलर आएगा ना रबड़ी के अंदर, वो आपको बाजार वाला जो आप कहते हैं ना कि वो जो एक रेड सा कलर होता है वो इन्हीं चीज़ों से आता है और इसका जायका भी बहुत शानदार होता है। तो चले अब ये ठंडी होगी, अब हम इसको ब्लेंडर में डाल के इसको भी हम पाउडर बनाएंगे। अच्छा ये देखिए मैंने पैन अपना ले लिया और इसको बिल्कुल ड्राई कर लिया, बिल्कुल ड्राई पैन है। ठीक है, और इसके अंदर जो अब ये मैंने ब्रेड का क्रम बनाया ना इसको अब हम इसके अंदर डाल के बिल्कुल मीडियम आंच के ऊपर हमने इसको रोस्ट करना है। ठीक है, चलिए ये देखें इस तरह से हमने इसको कंटिन्यू हिलाते जाना है। हमें इस ब्रेड क्रम को, एक तो इससे ये है कि जो हमने अपना इंस्टेंट रबड़ी वाला पाउडर बनाना है उससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये कुक हो जाएगा और इसका एक अच्छा सा गोल्डन कलर और टेस्ट भी एनहेंस होगा। ये देखें हल्की आंच पे आप हल्का हल्का सा ब्राउन कलर नजर आ रहा है ना आपको, बस आपने इसको कंटिन्यू चलाना है मीडियम आंच के ऊपर। ये देखें बस हमें इसका हल्का सा यही रोस्टेड जो है ना वो ब्राउन कलर चाहिए। ये देखें अब मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है, हमारे क्रम जो है बिल्कुल लाइट से ब्राउन कलर के ये देखें अब ये हो चुके हैं। मैंने थोड़ा पहले ही बंद कर दिया ताकि ये जब तक ठंडे होंगे जो हमें परफेक्ट कलर चाहिए वो इसका आ जाएगा। आपने इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। तो ये देखें हमारी ब्रेड जो है वो अच्छे से रोस्ट हो गई है, इसकी तमाम नमी खत्म होगी और इसका वो जो फ्लेवर आ रहा है ना भुनने के बाद वो तो आपको रबड़ी में ही पता चलेगा। चले ये देखें जो हमने अपनी ब्रेड है उसको हमने इसके अंदर डाल लिया। ठीक है, ये तकरीबन करने के बाद एक भर के जो बड़ा वाला कप है ना ये हमारे पास ब्रेड क्रम आ गया। ठीक है, अब ये देखें जो हमारी चीनी है, अच्छा इसको अगर पीसते वक्त अगर आपको ये थोड़ी सी भी प्रॉब्लम करे तो आप सूखी वाली चीनी साथ में डाल के तो फिर भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो अब ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखें ये मैंने इलायची का पाउडर लिया। ठीक है, ये मैंने बादाम बीच में 2 डाल के फिर उसके वो दानों को पीसा है, तो ये मैंने 4 इलायचियाँ ली थी, उसका ये पाउडर है, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने अपना ड्राई मिल्क लिया है 1 कप, ये डालेंगे।
आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि जो हमने मेजरमेंट रखी है, आपके पास 1 कप ब्रेड क्रम्ब होना चाहिए, 1 कप पिसी हुई वो शुगर वाली चीनी होनी चाहिए और 1 कप ये होना चाहिए, ठीक है। इसकी क्वांटिटी सूखे दूध की आप 1.5 कप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच, टेबल स्पून डाले मैंने। अब ये बादाम है कुछ पीसे हुए, ये मैंने डाले हैं। आप कोई सा भी ड्राई नट्स इसके अंदर डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस पर है, ठीक है। ये मैंने थोड़ी सी ताज़ा सूखी हुई गुलाब की पत्तियां ली हैं, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। ले जी, तो ये सारी चीज़ों को हम कर देंगे बिल्कुल मिक्स। ये देखें हमारा इंस्टेंट रबड़ी का जो मिक्सचर है ये हो गया तैयार। आप इसको एक जार में भर के रख लें, आप इसको 3 महीने तक जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकेंगे। इसकी शेल्फ लाइफ इतनी अच्छी है। अब ये है कि रमज़ान में आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस आपने ये निकालना है, आपने रबड़ी बनानी है। आप इससे कुल्फ़ी बना सकते हैं, आप इससे रबड़ी वाला दूध बना सकते हैं। तो चले, मैं अभी सबसे पहले जो है ये हमारा इंस्टेंट तैयार हो गया, इसके साथ मैं आपको सबसे पहले रबड़ी बनाना बताती हूँ कि आप झटपट से मिनटों में रबड़ी बाजार वाली जो आपको बहुत महंगी मिलती है वो कैसे बनती है। तो आप इसको जो है बॉटल में डाल के सेव कर लें और इसके बाद मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ रबड़ी बनाने की। ये देखें मैंने इसको बॉटल के अंदर डाल लिया, ठीक है। अब इसको मैं आराम से रख दूंगी, जब मेरा दिल करेगा दूध बस हम बॉईल करेंगे और बस इस मिक्सचर को उसके अंदर डालेंगे और हमारी हर चीज़ तैयार हो जाएगी, कोई झंझट करने की जरूरत नहीं है। और ये बाजार वाले इसी तरह से बनाते हैं इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ अब हमारी शानदार से रबड़ी कैसे बनती है। ये मैंने सिंपल आधा किलो दूध लिया है, फुल क्रीम वाला, ठीक है। और इसको मैंने इसके नीचे हल्की से भी चूल्हा जलाया, ज़्यादा गर्म नहीं हुआ। तो ये 1 कप जो है मैंने जो भी इंस्टेंट मिक्स बनाया है वो हम इस दूध के अंदर मिक्स कर देंगे। ये देखिए, अब इसके साथ हम इसको हल्के हाथ से अपने सारे मिक्सचर को चला देंगे। ये देखिए, अब मैंने मीडियम आंच के ऊपर इस मिक्सचर को जो है हमने दूध के साथ पकने के लिए रख दिया है। वक्फे से मैं इसको मिक्स करती जाऊंगी जब तक हमारी रबड़ी तैयार ना हो जाए, ठीक है। तो ये आप देखिए इसके अंदर हमने कोई चीज़ नहीं डालनी, सिर्फ हमने दूध के अंदर अपना ये जो इंस्टेंट पाउडर हमने जो बनाया हुआ है वो मिक्स किया है। और आप जादू देखिएगा कि कैसे ये एकदम से जो है ना बाजार वाली वो जो रबड़ी है ना वो तैयार होती है। ये देखिए, अब हमारी जो रबड़ी है वो कुक होते होते देखें आप काफ़ी हद तक जो है वो तैयार हो गई है, ठीक है। अभी मजीद ये देखें, आप देख सकते हैं इसकी कि ये कितनी थिक हो रही है, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा मजीद 10 मिनट और पकाऊंगी हल्की आंच में, ताकि ये बिल्कुल अच्छी से हो जाए। तो ये देख सकते हैं आप कि हमारी रबड़ी जो है बिल्कुल माशाल्लाह। आपने बस इसके अंदर चीनी को लेवल करना है, ठीक है। अगर आपको लगे कि इसमें चीनी थोड़ी कम है तो आप 2 से 3 चम्मच चीनी इसके अंदर एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। बाकी हमें इसकी वजह से जरूरत नहीं पड़ी, तो बाकी सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो जब ये बस 10 मिनट के बाद मैं आपको इसको फिर दिखाती हूँ ठंडा कर। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिल्कुल बाजार वाली जो रबड़ी है वो हो गई है तैयार। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कि ये देखिए हमने दूध में सिर्फ अपना इंस्टेंट पाउडर डाला है और आप इसके जबरदस्त जो बाजार वाली जो इसकी इस टाइम खुशबू है ना, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी हम इसको इसी स्टेज पर उतार लेंगे क्योंकि ये बिल्कुल कुक होगी। अब ये ठंडी होगी तो ये और ज्यादा थिक हो जाएगी। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। चलें जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारी रबड़ी जो है वो फर्स्ट क्लास किस्म की जो हो गई है तैयार। ये देखें, ये मेरे पास चांदी का वर्क है, इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे। ले जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो रबड़ी है वो शानदार किस्म की बाजार वाली वो जो फ्लेवर है और वही क्वांटिटी की बिना किसी मेहनत के हमने बना के तैयार कर ली है। ये रबड़ी बहुत ही शानदार है। अब मैं आपको इंस्टेंट पाउडर से रबड़ी वाला दूध बनाना बताती हूँ। ये देखिए कि मैंने आधा किलो दूध लिया है, ठीक है। इसको मैंने तेज़ आंच पे ही गर्म होने के लिए रख दिया। अब हमारे पास जो हमने अपना इंस्टेंट पाउडर बनाया हुआ है रबड़ी वाला, उसके हम इसके अंदर दूध के यानी कि ये टेबल स्पून जो है ये 2 टेबल स्पून भर के डालेंगे, ठीक है। और फिर हम इसको अच्छे से दूध के साथ बॉईल कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको बॉईल कर लिया। आधा किलो के अंदर आपने 3 डालने हैं, कम हो गया था वो। चलिए ये देखिए, अब हमने सिर्फ दूध को गर्म करना है बॉईल आने तक, ठीक है। ये देखिए दूध हमारा जो है वो बॉईल होना शुरू हो गया है और मैंने इसको 2 से 3 मिनट जो है वो इसी तरह तेज़ आंच पे बॉईल कर लिया, ठीक है। अब हम इसका आंच कर देंगे बंद और इसको हम करेंगे चिल ठंडा। दूध हमारा हो गया ठंडा। अब जाहिर सी बात है हमने रबड़ी बनानी है तो इसके अंदर हम डालेंगे बर्फ़। मैंने लिए तुक लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे दूध वाली जो सवैयाँ होती हैं वो दूध के अंदर थोड़ी सी जाती हैं। हमारे पंजाब वाली साइड पे ये इसी तरह से ये दूध बनाया जाता है। आपके पास अगर ये ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जो बाजार में मिलता है और जो दूध बनता है वो इसी तरह बनता है। अब ये जो हमने रबड़ी थोड़ी बनाई हुई है ये हम इसके अंदर थोड़ी सी रबड़ी डालेंगे। ये देखिए जो हमने दूध ठंडा किया है अब वो हम इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए मज़ीद हम इसके ऊपर थोड़ा सा ये रबड़ी डालेंगे अपनी, लो अब आगे नीचे। ये देखिए लेंगे थोड़े से बादाम। चलें अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, चलें जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें आप हमारा रबड़ी वाला दूध और हमारी ज़बरदस्त किस्म की रबड़ी हो गई है तैयार। सिर्फ एक मिक्सचर से आप झटपट से आधे घंटे के अंदर बिल्कुल कम क्वांटिटी के और बजट के अंदर रहते हुए ये बाजार जैसे मज़े अपनी फैमिली को दिला सकते हैं। और बस आप झटपट से बनाएं और अपनी फैमिली में वाह
लें। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की कोशिश। आप लोगों को अच्छी लगे तो हमें लाइक करिएगा और हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।